Good morning. Myself Ishang Jain, Assistant Professor in CSE Department. Now I am going to represent a topic of steganography and denial of service attacks. The subject is cyber security. The steganography means it is a hiding technique in which we can hide the data in the form of text, in the form of audio, in the form of video, and in the form of images. In steganography, basically we hide the data, and it is different from cryptography because in cryptography we convert the data into unreadable format, but in steganography we basically hide the data, not converting the data into unreadable format. This is the things that we have discussed. Now what is denial of service? Denial of service means the attacker flood the large number of packets into the server to stop the working of the server and trying to steal the information of your data. It is a very harmful attack because the attacker jam the traffic with the help of some flooding of the large data, in which the user cannot access the data whenever it is required. DDoS, it is a type of denial of service attack. DDoS means distributed denial of service attacks, in which many of the hacker or many of the user attack a single server at a very large amount of time and a very flooding a very large packets into the server, in which the user cannot access the data whatever the required. सबसे जरूरी होता है DDoS में कि जो हैकर होता है बहुत सारे पैकेट्स की फ्लडिंग कर देता है, जिससे हमारा सर्वर काम करना बंद कर देता है या रिस्पॉन्स कम देता है, जिससे हैकर को इजीली डेटा मिल जाता है, जिससे वो कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकता है. This is the difference between DOS and DDoS. Next, the basic categories of the DDoS is, first one is volumetric attack, in which the large packet size data is flooded into the server side. And second one is UDP flood attack. In UDP, user datagram data protocol flood attack. Third one is ICMP flood attack. इसमें आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की बहुत सारे पैकेट्स को सर्वर पर भेजा जाता है, जिससे हमारा नेटवर्क जैम हो जाए. इन ICMP फ्लड अटैक, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल अटैक, इसमें आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की फ्लडिंग की जाती है. पिंग ऑफ डेथ अटैक, इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंडर ने रिक्वेस्ट भेजी है रिसीवर पे फॉर एक्सेस सम डेटा, वो आपकी कंटिन्यूसली ब्लैंक जाती है. मींस आपका जो सेंडर है वो डेटा वो रिसीवर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट इज जीरो डे अटैक. इन जीरो डे अटैक, एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इसमें सेंडर से रिसीवर के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो डे अटैक. प्रोटोकॉल अटैक मींस कुछ प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए. इसमें क्या होता है, जो सेंडर ने कोई प्रोटोकॉल यूज किया है डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो प्रोटोकॉल रिसीवर तक पहुंच नहीं पा रहा है, जिससे डेटा आपका रिसीवर साइड तक नहीं आ पा रहा है. इन सिंक्रोनाइज फ्लड अटैक, इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो हमारा रिसीवर साइड से वापस नहीं आता, मींस एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पाता है.
इन फ्रेगमेंटेशन अटैक, जब हम डेटा को रिसीवर साइड पर भेजते हैं तो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में कई सारे डिवाइडेशंस होते हैं, ऐसे फ्रैगमेंट, जैसे आपका ऑफसेट, आईपी हेडर्स, डेटा। जब ये रिसीवर साइड पर पहुंचता है तब ये डेटा वापस से रीअसेंबल होता है। तो अटैकर क्या करता है, इसमें रीअसेंबलिंग में कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हमारे डेटा को चेंज कर देता है। स्पूफ्ड सेशन फ्लड अटैक में क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्पूफ्ड सेशन की फ्लडिंग करी जाती है जिससे हमारा नेटवर्क को हम जैम कर सकें। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब हमारा डेटा जब डेटाबेस में स्टोर होता है तो जब सेंडर कोई भी क्वेरी सर्वर पर देता है कि मुझे ये डेटा या एक्स डेटा मुझे फैच चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर, जो अटैकर होता है, वो क्या करता है, इसके बीच में एक इंजेक्शन या मॉलवेयर क्वेरीज इंजेक्ट कर देता है जिससे वो डेटा को हार्म पहुंचा सके और डेटा में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन कर सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कैन रिजल्ट इन अनऑथराइज एक्सेस। इट मींस अटैकर किसी भी तरीके से एक अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है। सेकंड चीज, आपका कोई भी पासवर्ड को भी हैक कर सकता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लाइक यूजर नेम, पासवर्ड को भी ले सकता है। थर्ड वन, पर्सनल यूजर इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की पर्सनल, जैसे लाइक मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। नेक्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक इन मैनी हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीचेस ओवर द ईयर्स। इस मींस ये जो अटैक है बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल लेवल पर होता है जिससे कोई भी यूजर की जो पर्सनल डेटा है वो भी लीक कर हो जाता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन: एरर बेस्ड, यूनियन बेस्ड, ब्लाइंड। ब्लाइंड में टू टाइप्स हैं, बूलियन एंड टाइम बेस्ड। इन एरर बेस्ड में क्या होता है, जब सेंडर ने कोई भी क्वेरी फैच करी है, कोई भी क्वेरी रिक्वेस्ट करी है सर्वर से डेटा के लिए, तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट आता है उस आउटपुट में किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन अगर अटैकर कर देता है तो उसको बोलते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इन सेकंड टाइप, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास एक क्वेरी होती है सिलेक्ट क्वेरी, इस सिलेक्ट क्वेरी को जब हम रन कराते हैं तो जब हमें मोर देन 2 और मोर टेबल से डेटा को यदि फैच करना है तो हम यूनियन बेस्ड क्वेरी लगाते हैं। इसमें क्या होता है, अटैकर एक एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी लगाता है जिससे वो क्या होता है, जो हमारा 2 और 2 से ज्यादा डेटा से जो टेबल से जो रिजल्ट आना होता है उस रिजल्ट के अंदर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन वो कर देता है। इन ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन हैव टू टाइप्स, बूलियन एंड टाइम बेस्ड। बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, जो क्वेरी होती है उसका जो आउटपुट आता है वो यस, ट्रू और फॉल्स में आता है। तो बूलियन बेस्ड में अटैकर क्या करेगा, ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देगा एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। इसको बोलते हैं बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि ये हर एक वर्ड के बाद कुछ एक लिमिटेड अमाउंट टाइम एक इंजेक्ट कर देता है जिससे वो हमारे उस पर्टिकुलर डेटा को किसी भी तरीके से फैच कर सके, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। What is keyloggers? Keyloggers is a type of malware or hardware that record user type of on a keyboard usually without the user knowledge. It means keyloggers क्या होते हैं, जब भी कोई भी यूजर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालता है सिस्टम पर या किसी भी साइट पर, तो कीलॉगर्स क्या करते हैं, कोई भी एक मॉलवेयर इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वो स्टील कर देते हैं। स्टील करने से क्या होता है, फ्यूचर में किसी भी तरीके का आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड या अदर साइबर क्राइम्स वो यूज कर सकते हैं। कीलॉगर्स क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पैसिव अटैक्स में काउंट होता है
क्योंकि पैसिव अटैक्स क्या है, एट अ टाइम पर पता नहीं चलते, बहुत टाइम बाद धीरे धीरे पता चलते हैं कि ये मेरा कोई किसी तरीके का पैसिव अटैक हुआ है। ये देखिए यूडीपी फ्लड अटैक बताया गया है इसमें, आईसीएमपी अटैक, स्मोफ अटैक, इसमें आप देख सकते हैं सिंक्रोनाइज्ड फ्लड अटैक्स, DR diffracted. What is buffer flow? Buffer flow is a temporary for data storage when the data gets placed by a program or system for extra data flow. As a result, the program attempting to write data to the buffer overwrites adjacent memory location. Buffer overflow attack means जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है। जब हमारा जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज से हम जब ऊपर डेटा को स्टोरेज करने की कोशिश करते हैं तब हमारा बफर फ्लो अटैक काम करता है। ये भी एक अटैकर ही करता है जिसमें हम जो डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको किसी भी तरीके से हम जो हमारा किसी भी तरीके से अटैकर कोशिश करता है कि जो डेटा की स्टोरेज है जितना लिमिटेड स्पेस है उससे ऊपर किसी भी तरीके से डेटा को हम स्टोर करें, जिससे हमारा जो डेटा का जो स्टोरेज है वो किसी भी तरीके से ज्यादा हो जाए और मैं उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी तरीके से यूज कर लूं। ये आप देख सकते हैं 8 बाइट का डेटा है लेकिन उसमें ओवरफ्लो हमने 1 और 2 मतलब दो बाइट और ऐड कर दिए, जिससे हमारा जो फ्लो है, जो हमारा जो बफर है वो ओवरफ्लो हो गया है। इससे अटैकर को काफी हेल्प मिलती है डेटा में एडिटिंग वगैरह करने के लिए। स्टैक बेस्ड, दे आर टाइप्स ऑफ बफर फ्लो स्टैक बेस्ड बफर फ्लोज एंड हीप बेस्ड। दे आर द मोस्ट कॉमन एंड लेवरेज स्टैक मेमोरी दैट ओनली एक्सिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। स्टैक बेस्ड बफर फ्लो में क्या होता है, ये हमारा एक्टिव होता है जब हम किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी फाइल का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। एंड हीप बेस्ड में क्या होता है, इन्वॉल्विंग फ्लडिंग द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड फॉर अ प्रोग्राम बियॉन्ड द मेमोरी यूज फॉर करंट रन टाइम ऑपरेशन। इस हीप बेस्ड में क्या होता है, जितनी हमारी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो इसमें क्या होता है जो अटैकर है उस लिमिटेड मेमोरी से ज्यादा की मेमोरी को फ्लड कर देता है, जिससे और भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे वो उस पर्टिकुलर सेंडर की डेटा को लीक कर सके या डेटा को फ्यूचर में यूज कर सके। अब अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क, स्निफिंग, स्पूफिंग, DDoS, MITM, WA क्रैकिंग। स्निफिंग में क्या होता है, डेटा की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी ट्रैफिक कहां से कहां फ्लो हो रहा है, कैप्चरिंग कर सकते हैं कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा पैकेट्स, इट मींस ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा को भेज सकते हैं जिससे हमारी स्निफिंग परफॉर्म हो सके। एक्सेस एंटायर नेटवर्क ट्रैफिक, जो पूरे नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है उसको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकें। गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क में हमारी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसको किसी भी तरीके से हम गैदर कर सके। नेक्स्ट है टेलनेट पासवर्ड, ईमेल ट्रैफिक, DNS ट्रैफिक। इसमें क्या होता है, आपका किसी भी जो हम ईमेल भेजते हैं उसके ट्रैफिक में किसी भी ट्रैफिक को हम ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर दें जिससे हमारा डेटा ज्यादा से ज्यादा हैकर के पास पहुंच सके। स्पूफिंग में क्या होता है, स्पूफिंग मींस IP स्पूफिंग भी होती है। IP स्पूफिंग में क्या होता है कि हमारा जो अटैकर है वो सेंडर की IP को किसी भी तरीके से स्टील कर लेता है और स्टील करने के बाद उसे यूज कर सकता है जिससे वो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर सके। ये ईमेल स्पूफिंग, कॉलर ID स्पूफिंग, GPS स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग, ये सब आपकी स्पूफिंग के टाइप्स हैं। ईमेल स्पूफिंग में क्या कहते हैं, आपके इसी ईमेल स्पूफिंग में ये होता है कि जो रिसीवर है वो ये सोचता है कि मेरा जो सेंडर है वो वैलिड है बट जो सेंडर है वो कोई और है। कॉलर ID में कि जो पर्सन कॉलिंग कर रहा है वो कोई और दूसरा है। GPS स्पूफिंग में कि हमारा जो जनरल पैकेट सर्विस, रेडियो जनरल पैकेट सर्विसेज होती हैं उसमें आपका जो पैकेट्स आ रहे हैं वो किसी अलग
एंटीना से आ रहे हैं। डीएनएस में डोमेन नेम सर्विस में आईपी एड्रेस इन ए विद द विंस डेट डीएनएस सर्वर विद वंस दे वांट टू यूज। इसमें क्या होता है, जो हैकर होता है आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर देता है डीएनएस सर्वर में, जिससे वो फ्यूचर में कभी भी उसे यूज सके। डब्ल्यू पे वायरलेस पैकेट एक्सेस, वायरलेस प्रोटेक्टेड वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस में क्या होता है कि जो आपका अटैकर होता है वो किसी भी तरीके के वाईफाई को किसी भी तरीके से हैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो पूरे वाईफाई पर किसी भी तरीके का जो डेटा आ रहा है उसको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सके, किसी भी तरीके से मॉनिटर कर सके, किसी भी तरीके से डेटा को मैनिपुलेट कर सके।